मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं लाइफस्टाइल में एक अलग प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि कहीं आपको बर्नआउट सिंड्रोम तो नहीं हो गया है। जो बर्नआउट है इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जितने भी जो ना ये प्रोफेशनल्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं या अदरवाइज जो लोग बहुत काम करते हैं, उनमें बर्नआउट सिंड्रोम होने की संभावना होती है। तो बर्नआउट के बारे में बात करूंगा मैं आज। नो, अगर आपको लगता है कि आपको लगातार एग्जॉशन रहता है या थकान रहती है, आपको ऐसा लगता है कि आप इतने थके हुए हैं कि आप अपनी मसल मूव नहीं कर पाते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि सवेरे जब आप सो के उठते हैं तो आपको बिस्तर से निकलने में ऐसा लगता है कि घसीट के निकलना पड़ रहा है, इसका मतलब आप एग्जॉस्टेड हैं। और आपको लगता है कि 8 घंटे का काम करना है तो 80 घंटे बराबर लगता है, इसका मतलब है कि आप एग्जॉस्टेड हैं। तो बर्नआउट जो है ना, उस तरह का एक जॉब रिलेटेड स्ट्रेस कैरेक्टराइज्ड बाय 3 स्पेसिफिक थिंग्स हैं, उनको ध्यान से देखिए। नंबर 1, आपको लगातार लगता है कि आपको थकान है, वो इमोशनल लेवल पर भी महसूस होती है, यानी भावनात्मक रूप में भी महसूस होती है और फिजिकली भी आपको महसूस होती है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज साइनिसिज्म। साइनिसिज्म का मतलब है कि आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। इनफैक्ट आपको नेगेटिव इंटरेस्ट आता है या इवन आपका एटीट्यूड जेलस हो जाता है। अक्सर करके जो एग्जॉशन या थकान है उसके साथ साइनिसिज्म आ जाता है। और नंबर 3 पर आता है कि आपको लगता है कि आपको इनकॉम्पिटेंस है, आप लगभग ऐसा लगता है आपको कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इन द सेंस कि आपको लैक ऑफ एकम्प्लिशमेंट होता है और लगता है कि आप प्रोडक्टिव तो है ही नहीं और नॉन प्रोडक्टिविटी आपके लिए परेशान करती है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों चीजें जो मिला के हैं, ये वास्तव में बर्नआउट सिंड्रोम का इंडिकेशन है, जो आपको बहुत ध्यान से अपने आप को देखने की जरूरत है। नो, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको लगे कि कहीं आपको डिप्रेशन तो नहीं है। ये बात सही है कि अगर आप एग्जॉस्टेड हैं, अगर आप सिनिकल हैं, आपको लगता है कि आप किसी काम के नहीं हैं, यूजलेस हैं, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको डिप्रेशन सेट इन हो रहा हो। जो रिसर्च है वो यही कहती है कि बर्नआउट मेनली आपका काम रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप कितना घंटे काम करते हैं उससे रिलेटेड है, लेकिन जो डिप्रेशन है वो होल लाइफ की प्रॉब्लम है और ये दिस इंक्लूड्स योर जॉब एज वेल। तो इसलिए जो डिप्रेशन है इज नॉट वेरी अनकॉमन विथ बर्नआउट सिंड्रोम। बोथ आर कनेक्टेड। अगर हम स्टडीज को ध्यान से देखें तो क्या बोलती हैं, जिन लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या प्रोन है डिप्रेशन के लिए, उन्हें बर्नआउट की जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा ज्यादा होती है। तो एक्चुअली जो डिप्रेशन है एंड बर्नआउट ये हैंड इन हैंड जाते हैं। नो, अगर आपको बर्नआउट है तो क्या लगेगा आपको? स्टडीज ये मानती हैं कि आपको लगेगा कि आप जो जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। इनफैक्ट आप उसे हेट करते हैं या उससे नफरत करते हैं। और ये जो इस तरह की चीज है, ये अक्सर करके ऐसा होगा कि आप जॉब पे जाएंगे नहीं तो एब्सेंट ज्यादा होंगे। इन बहुत सारे फिजिकल एलिमेंट्स आपको शरीर में लगने लगेंगे, जिसके चलते ये प्रॉब्लम होगी। नंबर 6 पर आते हैं कि आपका बिहेवियर चेंज होगा। इतना चेंज होगा कि छोटे छोटे चीजों पे आप इरिटेबल हो जाएंगे, इन द सेंस कि आपको काम में छोटी सी जो चीजें हैं वो आपको स्ट्रेस करेंगी, आपको इरिटेबल बनाएंगी। और ये इरिटेबिलिटी इतनी होगी कि आप अपने को वर्कर से लड़ेंगे। अगर आप इस तरह की जॉब में हैं तो क्लाइंट्स को जो है ना ऊटपटांग बातें करेंगे, लड़ेंगे। अपने अपने कस्टमर्स को आप ऊटपटांग बोलेंगे और नाराज करेंगे। और बर्नआउट जो है इज द कल्प्रिट, जिसके चलते आपको ये बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। कभी कभी आउटराइट एंगर डेवलप होने चालू हो जाता है अगर आपको बर्नआउट सिंड्रोम है तो इसलिए अपने बिहेवियर को ध्यान से देखिए कि कहीं आपको बर्नआउट सिंड्रोम तो नहीं है। नो, कभी आपको ऐसा लगेगा कि जब आप काम करते हैं या चुपचाप बैठे हैं तो आपका जो दिमाग या माइंड है वो इधर से उधर भटक रहा है या दिमाग इधर से उधर भाग रहा है। ये जो ट्रबल होता है कंसंट्रेशन में, ये एक मेंटल साइंस है अलोंग विथ फॉरगेटफुलनेस, कि कहीं आपको बर्नआउट सिंड्रोम तो नहीं हुआ है। बर्नआउट सिंड्रोम है तो माइंड वॉन्डर करेगा, कंसंट्रेशन पुअर होगा, इन फॉरगेटफुलनेस की प्रॉब्लम आएगी। स्टडीज ऐसा मानती हैं कि देयर आर ऑलमोस्ट 100 सिम्टम्स जो इससे एसोसिएटेड हो सकते हैं, इंक्लूडिंग डिसइल्यूजनमेंट एंड लॉस ऑफ आइडियलिज्म। तो माइंड अगर आपका वॉन्डर कर रहा है काम करने के दौरान तो देखिए कहीं बर्नआउट सिंड्रोम तो नहीं है। नंबर 8 पर आती है स्लीप। स्लीप आने में दिक्कत हो सकती है, स्लीप बार बार टूट सकती है, और अगर स्लीप प्रॉपर नहीं है तो आप मान के चलिए कि बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके आने की संभावना
प्रॉब्लम होती है, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, सभी के लिए जो स्लीप का डिप्राइवेशन है एक इन्विटेशन कार्ड होता है। नंबर 9 पर आता है हेडेक। एक्चुअली जो बर्नआउट सिंड्रोम की जो डेफिनेशन है वो वास्तव में हार्वर्ड फ्रेडबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने या साइकोलॉजिस्ट ने दी थी। दिस वाज क्वाइन्ड इन 1974। उन्होंने ये बोला कि जो ना बहुत सारे इस तरह के जो फिजिकल एलिमेंट्स आते हैं वो बर्नआउट सिंड्रोम के ही फीचर्स हैं। जो फ्रीक्वेंट हेडेक आपको चालू हो जाते हैं, जिनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो ना इस तरह के होते हैं, वो वास्तव में बर्नआउट सिंड्रोम के मैनिफेस्टेशंस होते हैं। ये ट्रू हेडेक्स नहीं होते हैं। तो इसलिए बार बार अगर आपको सिर में दर्द आ रहा है तो देखिए कहीं आपको बर्नआउट सिंड्रोम तो नहीं है। नाउ लुक एट द टमी। अगर आपको लगता है बार बार आपका पेट गड़बड़ हो रहा है, आपको पेट में दर्द भी आ रहा है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि स्ट्रेस के चलते आपका इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो गया है, उसके चलते ये प्रॉब्लम है, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रिसिपिटेट हो गया है जिसके चलते आपको पेट में दर्द आ रहा है, जिसके पीछे जो बर्नआउट सिंड्रोम है वो जिम्मेदार हो सकता है। तो आप देखिए कि आप काम करते हैं जिसे आप स्ट्रेस समझते हैं, आप ऐसा समझते हैं कि दिन भर थक जाते हैं इसलिए मैं ड्रिंक करता हूं या मैं कोई ड्रग ले लेता हूं या और कोई चीज कंफर्ट के लिए लेता हूं, ऐसा नहीं है। जो बर्नआउट सिंड्रोम है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि आपका जो ना फूड चेंज होने लगता है, आपका अल्कोहल पे डिपेंडेंस बढ़ने लगता है, आप ड्रग्स यूज करने लगते हैं, दिस कुड बी अ सीरियस प्रॉब्लम। और इन्विटेशन हो सकता है बहुत सारी समस्याओं के लिए। तो आप देखिए कि अगर आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ड्रिंक्स या ड्रग्स की तरफ है तो कहीं आपको बर्नआउट सिंड्रोम तो नहीं डेवलप हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज कि आपको रीसेंट क्या ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगा, पर्टिकुलरली ऊपर जाने लगा, उसके साथ धड़कन भी तेज होने लगी, तो आपको अगर वर्क में स्ट्रेस ज्यादा है तो देखिए कि बर्नआउट सिंड्रोम तो नहीं है। कभी बर्नआउट सिंड्रोम के साथ प्यास ज्यादा लगती है, डबल विजन टाइप का या विजन की प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली ये माना जाता है कि ये डायबिटीज मेलाइटिस में होता है, लेकिन साइंटिफिकली बर्नआउट सिंड्रोम में आपकी प्यास भी बढ़ती है, इन आपको विजन की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ना ये भी देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रेस समझते हैं आप, इन आपको लगता है कि बहुत सारी शरीर में समस्याएं हैं तो आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि आपके सिक डेज जो हैं वो पाइल अप हो रहे हैं। रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च कहती है जो बर्नआउट है ये वास्तव में एब्सेंटिज्म को ट्रिगर करता है, इन द सेंस कि आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आज मेरे पेट में दर्द है, आज मैं छुट्टी ले लेता हूं, आज मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ये एब्सेंटिज्म है। लेकिन ट्रिगर ये भी कर देता है कभी कभी जो बर्नआउट है कि ये प्रेजेंटिज्म कर दे, इन द सेंस कि आप वास्तव में आपको बहुत तकलीफ है फिर भी आप ऑफिस जा रहे हैं। साइंटिफिकली ये विशियस सर्कल हो जाता है क्योंकि ये जो इस तरह के आपको बिहेवियर है वो ज्यादा बर्नआउट को और कराने की ताकत रखते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें कि बर्नआउट इज ए सीरियस प्रॉब्लम, बर्नआउट इज ए कॉमन प्रॉब्लम, बर्नआउट वास्तव में जो पढ़े लिखे लोग प्रोफेशनल्स हैं उनकी इज ए कॉमन प्रॉब्लम। बर्नआउट जो ना उनकी सबकी कॉमन प्रॉब्लम जो ओवरवेयर करते हैं। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि इतने सारे सिम्टम्स आपको अपने शरीर में दिखाई देते हैं तो जरूर उनको ध्यान से देखिए और देखिए कि कहीं आपको बर्नआउट सिंड्रोम तो नहीं डेवलप हो रहा है। अगर ऐसा है तो उसे निकलने के रास्ते तलाश करिए और उसको ठीक करिए। अगर बर्नआउट को समझने में इस वीडियो ने आपको कुछ समझ बेहतर की तो मैं समझता हूं कि आपको इसको शेयर करना चाहिए। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।